हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। अब देखो, फाउंडेशन और उसकी फंक्शनिंग तो हमने जान ली। इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के हमारे फाउंडेशन होते हैं और कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा फाउंडेशन हमें कब यूज करना है। तो अगर जनरली अगर हम बात करें तो फाउंडेशन ना दो टाइप के होते हैं, है ना। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं? या तो वो कैसा होगा, डीप होगा, या फिर वो कैसा होगा, शैलो होगा। ठीक है, तो या तो डीप फाउंडेशन होगा या तो शैलो फाउंडेशन होगा। अब ये डीप फाउंडेशन होगा या शैलो फाउंडेशन होगा, इसको कैसे डिसाइड करना है? तो देखो, अगर हम यहाँ पे डीप फाउंडेशन या शैलो फाउंडेशन की बात करें तो ये डिपेंड करेगा इसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है ना। तो अगर मान लीजिए कुछ एक दो पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपका सॉइल को। अगर आपका सॉइल काफी अच्छा है, मतलब कि काफी हार्ड सॉइल है ना। अगर आपका सॉइल कौन सा वाला सॉइल की बात कर रहे हैं, जो फाउंडेशन के नीचे वाला सॉइल है, बीनीथ वाला सॉइल है, वो काफी हार्ड है। तो हार्ड है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हार्ड है तो डीप फाउंडेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। उस टाइम पे हम क्या करेंगे? शैलो फाउंडेशन करेंगे। मतलब कि अगर रॉकी सॉइल है, अगर हिली एरिया है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन भी कवर कर रहे हैं, इसकी फंक्शनिंग भी कवर कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट भी कवर कर रहे हैं, है ना। तो अगर हार्ड स्ट्रेटा है तो हार्ड स्ट्रेटा में मतलब कि जैसे रॉकी सॉइल है, तो रॉकी सॉइल में हम लोग क्या कर सकते हैं? डीप फाउंडेशन को बना सकते हैं, मगर शैलो फाउंडेशन को, डीप फाउंडेशन को नहीं बनाएंगे बल्कि शैलो फाउंडेशन को बनाएंगे, क्योंकि उसका बेस अच्छा है। अगर इसी की जगह मैं कोई सॉफ्ट सॉइल की बात करूं, है ना, तो सॉफ्ट सॉइल अगर है तो सॉफ्ट सॉइल में क्या होगा कि अगर आपने शैलो फाउंडेशन बना दिया तो शैलो फाउंडेशन क्या होगा? शैलो फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप आपकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं रख रहे, अबाउट 2 to 3 मीटर रख रहे हो, है ना। तो 2 to 3 मीटर अगर आप किसी चीज की डेप्थ दे रहे हो तो वो हम कहेंगे ठीक है, ये शैलो फाउंडेशन है। अब शैलो फाउंडेशन में क्या होता है? जैसे स्प्रेड फुटिंग हुआ, स्टेप फुटिंग हुआ, कंबाइंड फुटिंग हुआ, ये सारे टाइप हैं। तो अब ऐसा फाउंडेशन आपका लोड को 3 मीटर तक लेके जाएगा, इसके बाद स्प्रेड कर देगा। मगर अगर आपकी सॉफ्ट सॉइल है तो इसकी एसबीसी इतनी अच्छी है ही नहीं, है ना। 3 मीटर के बाद इसकी एसबीसी इतना अच्छा नहीं है। आपने अगर लोड को वहां पे ले जाकर के ट्रांसफर करा तो क्या हो जाएगा? फर्दर वो सॉइल क्या कर जाएगी? दब जाएगी। और खाली दबेगी नहीं, अगर यहाँ की सॉइल दबी तो यहाँ से हो सकता है कि बल्जिंग हो जाए, है ना। तो कई बार ऐसा सॉइल बल्जिंग हो जाती है जिसके कारण आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक तरफ ऐसा पलट जाता है। ठीक है, तो अगर सॉफ्ट सॉइल है तो उसमें हम क्या करेंगे? डीप फाउंडेशन देंगे। अब देखो, इसमें सॉफ्ट सॉइल में भी अलग अलग टाइप की सॉइल होती है। अगर मान लीजिए आपका ब्लैक कॉटन सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल की अगर हम बात करें तो इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में फर्दर सेटलमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो डीप फाउंडेशन में भी हम दो टाइप के आपके फाउंडेशन, वेल और आप पाइल पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें आप इस तरीके से आपको फाइल देनी है या इस तरीके से आपको डीप फाउंडेशन देनी है जिसमें स्किन रेजिस्टेंस हो। अब स्किन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इस तरीके से हम इसमें ऐसा, अगर हमें पाइल फाउंडेशन दे रहे हैं तो इस तरीके से हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। अब ये जो हमारा रहता है ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस रहता है। अगर आपने सीधा सीधा कोई चीज डाल दिया तो उसको नीचे और नीचे जाना आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, जैसे कि गुलाब देखा होगा, गुलाब का पेड़ अगर उसमें बहुत सारे कांटे लगे होते हैं कांटे लगे होते हैं। अब मान लीजिए ये पेन बहुत स्मूथ है, अगर मैं इस पेन को ऊपर नीचे करूं तो आराम से हो सकता है। अब इसी में अगर कांटे लगे हो और कोई अगर खींच दे तो क्या निकल पाएगा? पूरा स्किन निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं स्किन रेजिस्टेंस। अगर स्किन रेजिस्टेंस देना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि रेजिस्ट कर सके उसकी फर्दर नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट को। तो इतना हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें लोडिंग की, है ना, तो लोड पे भी ये डिपेंड करता है। तो अगर हम लोडिंग की बात करें तो लोडिंग में क्या हो जाएगा? अगर आपका लोड काफी हाई है ना, मान के चलिए आप ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपने एक तो स्टील स्ट्रक्चर दे दिया। स्टील स्ट्रक्चर का सेल वेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू योर आरसीसी स्ट्रक्चर, है ना। तो आपने स्टील स्ट्रक्चर दे दिया, वैसी लोड उसका सेल वेट बहुत ज्यादा था।
अब इसके ऊपर आप जो ट्रेन चला रहे हैं, इनमें जो पैसेंजर बैठ रहे हैं, कौन सा वाला ट्रेन है ये? ब्रॉड गेज पे चलने वाला ट्रेन है। ब्रॉड गेज पे चलने वाला ट्रेन क्या होता है? वो ट्रेन जिसमें आपकी पैसेंजर्स की क्वांटिटी काफी हाई होती है ना? मतलब कि आप बड़े बड़े एरिया से लेके आ रहे हो, भोपाल से, इंदौर से, तो अगर ऐसा आप बना रहे हो तो यहाँ पे लोडिंग बहुत ज्यादा अगर हाई आ रही है तो फिर क्या करना होगा आपको? उस टाइम पे डीप फाउंडेशन देना होगा, शैलो फाउंडेशन नहीं देंगे। देखो शैलो फाउंडेशन आप दे सकते हो, इसमें भी हम नोट करके लिख लेंगे कब दे सकते हैं। अगर यहाँ का सॉइल बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, अगर आपकी एसबीसी आपकी अगर 19 या 19 के अबव है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? यहाँ पे एसबीसी अगर इतना ज्यादा आ रहा है तो फिर हम शैलो की तरफ जा सकते हैं। बाकी तो अगर लोड हाई है, लोड काफी हाई है, तो उस कंडीशन में आपको डी फाउंडेशन ही देना है। इसके बाद हमारा स्कर डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्कर डेप्थ मतलब कि जो आपका फाउंडेशन से लेकर के और आपका जो डेक तक का ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं स्कर डेप्थ। अगर स्कर डेप्थ आपका ऐसा है कि आपका सॉइल इरोड कर रहा है या फिर इसका डेप्थ काफी ज्यादा है ना, और फर्दर फ्यूचर में भी आपके ऐसे चांसेस हैं कि ये डेप्थ और ज्यादा बढ़ सकता है, तो अगर ये वाला जो आपका डेप्थ है अगर ये और ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, तो उस टाइम पे हमें डीप फाउंडेशन ही देनी है, शैलो फाउंडेशन हम उस टाइम पे नहीं देंगे। ठीक है। इसके बाद आपकी ब्रिज के टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का ब्रिज है भाई, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना। अगर फुट ओवर ब्रिज है, मान कर चलिए कि कुछ आप पेडेस्टल वे दे रहे हैं या फिर आप साइकिलिंग के लिए दे रहे हैं, तो अगर यहाँ पे अगर आपका इस टाइप का कोई ब्रिज है तो फिर आप क्या करोगे? डीप फाउंडेशन का क्या जरूरत है? अगर बहुत ज्यादा आपका हाइट नहीं जाना है तो डीप फाउंडेशन उस टाइम पे हम नहीं देंगे, उस टाइम पे हम लोग शैलो फाउंडेशन देंगे, है ना। जनरली देखने को मिलता है जहां से अगर कोई नदी या पहाड़ से आपकी रिवर्स आ रही है तो वहां पे आपको हार्ड स्ट्रेटा ज्यादातर मिलेगा। अगर हम फर्दर बात करें तो नेक्स्ट होता है हमारे वाटर प्रेशर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। इसको वाटर प्रेशर भी कह सकते हो और टेक्निकली हम जनरली इसको हाइड्रोलिक लोडिंग कहते हैं। अगर आपकी हाइड्रोलिक लोडिंग हाई है ना, अगर ज्यादा है, अगर हाइड्रोलिक लोडिंग ज्यादा है तो फिर क्या करना होगा? अगर हाई हाइड्रोलिक लोडिंग है तो उस टाइम पे डीप फाउंडेशन, और अगर हाइड्रोलिक लोडिंग कम है तो उस टाइप पे शैलो फाउंडेशन। हाइड्रोलिक लोडिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो पानी है, या तो पानी कैसा होगा आपका, अगर आप पीक पॉइंट की बात करें, पीक पॉइंट मतलब कि आपका रेन हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो उस टाइम पे आपको हाइड्रोलिक स्पीड होगी पानी की, कि पानी इतनी स्पीड या इतनी वेलोसिटी से बह रहा है। अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलता है कि पानी की स्पीड क्या रहती है। कई जगह पे पानी बहुत स्लो रहता है, बहुत धीरे धीरे जा रहा होता है। कई जगह पे हमें देखने को मिलता है कि पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा, तो इसलिए हम अगर वहां पे शैलो फाउंडेशन दे देंगे तो क्या होगा कि पानी का प्रेशर के कारण वो जो आपका ब्रिज है वो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजों पे आपका क्या करेगा? आपका डिपेंड करेगा कि आपको डीप फाउंडेशन देना है या शैलो फाउंडेशन। तो ये तो हमने एक बेसिक डिफरेंशिएशन कर लिया। अब देखो शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में भी फर्दर आपको दो डिफरेंशिएशन मिलेंगे। अगर हम शैलो की बात करें, है ना, तो शैलो फाउंडेशन आपका जनरली जो हम ब्रिज में देते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मगर जो हम ब्रिज में देते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो आप देंगे स्टेप फुटिंग फाउंडेशन या फिर आप देंगे स्टेप, है ना। आप या तो स्टेप देंगे या स्प्रेड देंगे। और अगर हम डीप फाउंडेशन की बात करें, देखो कई जगह ऐसा होता है कि आप इसमें कॉफर डैम्स भी बना देते हो, है ना, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाउंडेशन ओनली, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कई बार क्या करते हैं? कॉफर डैम भी बना देते हैं, है ना। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि कब हमें कॉफर डैम बनाना है। अब देखो डीप फाउंडेशन की बात करें तो डीप फाउंडेशन दो टाइप की होंगी। कौन कौन सी? या तो आपकी पाइल होगी, ठीक है, या फिर आपकी कौन सी होगी? वेल होगी, है ना। पाइल्ड फाउंडेशन कौन सी होती है? आपको जनरली आप लोगों के घर में हुआ होगा इस तरीके से, अगर हम किसी कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर को डाल देते हैं तो इसको हम कहते हैं पाइल फाउंडेशन, है ना।
और वेल फाउंडेशन कुछ इस तरीके से रहता है, वेल जैसा रहता है ना, सर्कुलर, उसी तरीके से इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, शेप और बहुत सारी चीजों के अकॉर्डिंग ये डिफर करता है। और थर्ड हो जाता है हमारा कॉफर डैम। अब देखो कॉफर डैम क्या होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि ब्रिज के आसपास कुछ इस तरीके का आप स्ट्रक्चर बना दिया करते हो, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, इसके ऊपर से ब्रिज जा रहा होगा इस तरीके से, और फिर यहाँ पे भी आप कुछ इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी देख सकते हो आप, है ना। तो कॉफर डैम जनरली कहाँ पर देना है, कॉफर डैम वहां पे देना है कि मान लीजिए आपने फिलिंग करा है ना, या फिर मान लीजिए आपका सॉइल ऐसा है जो बहुत ज्यादा, अब देखो यहाँ इसके आसपास कोई भी आपको रिटेनिंग वॉल नहीं दिख रहा है ना, तो अगर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें सॉइल बहुत जल्दी बल्क हो जाता है या फिर उसकी बाउंडेशन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कॉफर डैम देते हैं। कॉफर डैम का दो फायदा हो जाता है, ये अर्दन डैम्स भी इनको कहा जाता है, कई बार हम अर्दन डैम्स भी देते हैं। तो कॉफर डैम क्या करता है कि एक तरीके से आपका जितना भी लोड होगा, ऊपर के जितने भी स्ट्रक्चर का आपका जो भी लोड होगा, वो उसको क्या करेगा, अपने ऊपर बेयर कर लेगा, इसके बाद वो सारा के सारा लोड आपका स्प्रेड हो जाएगा। तो जनरली जहां पर आपकी सॉइल की कंडीशन बहुत ही बेकार है, मतलब सॉइल बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है, तो वहां पे आप जनरली प्रेफर करेंगे कि वहां पे हम लोग कॉफर डैम बना देंगे। ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है कि जहाँ पे पाइल भी नहीं चल रहा, वेल भी नहीं चल रहा, इतना ज्यादा हमारा इकोनॉमी भी हमारी डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर हम कॉफर डैम के साथ चले जाते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।